नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। BHU एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको क्लास नंबर 13 चल रही जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पिछली 12 कक्षाओं में एक्सरसाइज 3.1 3.2 की ओर पहुँच गए थे, उसको अच्छे से सॉल्व कर दिए थे। आज हमारी क्लास नंबर 13 है जिसमें हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहली बात तो थर्ड क्वेश्चन बोला कि आप इसको समझिए। थर्ड क्वेश्चन ये बोला है मेरे भाई, थर्ड क्वेश्चन में बोला है कि आपके पास समस्याएँ दी जाएंगी। कुछ समस्या इस प्रकार से रहेगी, इन समस्याओं को आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। इन समस्याओं को आपको क्या बनाना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाएंगे। इन दो चर वाले रैखिक समीकरण को आप फिर प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो पहले इस समस्या को आपको समीकरण बनाना पड़ेगा। इन समीकरणों की सहायता से आप उन समीकरणों को फिर आपको प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहले इस समस्या को देखिए। इस समस्या में क्या बोला गया है कि दो संपूरक कोण है। पहली बात तो आप संपूरक का मतलब समझिए। संपूरक क्या लिखा है, संपूरक। संपूरक का मतलब होता है जब दो कोणों का योग 180 हो। संपूरक कोण जो होते हैं, जब दो कोणों का योग कितना हो, 180 हो, तो उसे संपूरक कोण बोलते हैं। मान लीजिए कोण 1 है, एक कोण 2 है, इन दोनों को जो अगर जोड़ दिए अगर 180 डिग्री आया तो इसे बोलते हैं संपूरक कोण। क्या बोलते हैं, संपूरक कोण। जैसे मान लीजिए ये कोण है, ये ठीक, एक कोण ये मान लीजिए कितने का है, 80 का है, ठीक। एक कोण ये मान लीजिए 100 का है, कितने का है, 100। इनको जोड़िए तो 100 और कितना हुआ, 80 और प्लस 100 कितना हुआ, 180। कितना हुआ, 180। तो ये जो दोनों कोण है कैसे कहलाएंगे, संपूरक कोण। तो यहाँ दो संपूरक कोणों में, यानी दोनों कोणों का योग 180 है। कैसा है, दोनों कोणों का योग कितना है, 180। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक, यानी जो बड़ा वाला कोण है छोटे से कितना है, 18 अधिक है। तो उन्हें एक जांच कीजिए। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना छोटा कोण x मान लीजिए। छोटा कोण को क्या मान लेते हैं, x, तथा बड़ा कोण को 12 मान लीजिए। छोटा कोण को आपने x माना, अब बड़ा कोण को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। x y तो आपको मानना ही पड़ेगा क्योंकि आप समस्या को सॉल्व कर रहे हैं। क्या सॉल्व कर रहे हैं, समस्या। समस्या यानी ये जो समस्याएं हैं दो चर वाले रैखिक समीकरणों की सहायता सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें दो चर आपको चाहिए, x और y चाहिए, चर यानी वेरिएबल, ठीक। अब इस समस्या को देखिए, यहाँ पे क्या बोला है, प्रश्नानुसार बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, या शॉर्टकट में A/Q क्यों लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो प्रश्न क्या कह रहा है, बड़ा कोण, चूंकि बड़ा कोण, कौन, बड़ा कोण छोटे से, किससे, बड़ा कोण छोटे कोण से, छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। कितना है, 18 डिग्री अधिक है, ठीक। तो आप देखिए, सिंस, अब ये जो लिखा है तो इसको आपको समीकरण बनाना है। अब कैसा समीकरण बनाना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखिए प्रश्न क्या बोला है, बड़ा कोण, बड़ा कौन है, y, छोटा कौन है, x। बड़ा कोण छोटे से कितना अधिक है, समझिएगा बात को। बड़ा कोण जो है छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है, तो जब ये अधिक है तो इसको आप 18 दे दीजिए, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आई बात समझ में, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बोर्ड प्रश्न क्या बोला है, प्रश्न वाला कि बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है। तो ये पहले से 18 अधिक है, तब आप इसको 18 दे दीजिए, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। ये आपका समीकरण बनना है। क्या बन गया, समीकरण, ठीक। अब क्या करेंगे, x उतर आया है ये वाला, प्लस y उधर गया तो माइनस y। अब ये 18 इधर कितना बचा, -18। कितना बचा, -18। या आप इसको इधर लीजिए, उसको उधर, x माइनस वाई बराबर -18। समीकरण 1, एक समस्या बन गई। ये क्या आ गया आपका समीकरण 1, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 क्या है, अधिक है, ठीक। x इधर कितना हुआ, माइनस, ये y उधर गया कितना हुआ, -y। अब ये 18 इधर कितना हुआ, -18। तो x माइनस वाई समीकरण 1, 18। फिर देखिए दो संपूरक कोण है, तो संपूरक कोण कितने को होते हैं, 180। तो यहाँ लिखेंगे पुनः है, संपूरक कोण है, क्या है, चूंकि संपूरक कोण है, कैसे कोण है,
संपूरक कोण है। तो संपूरक का मतलब ही होता है 180, यानी x और y ये जो दोनों कोण हैं इनका योग कितना है 180, मतलब संपूरक हैं। संपूरक यानी दोनों का जोड़ 180 है। समीकरण 2, क्या नाम दे देंगे, समीकरण 2। आप यहाँ से समीकरण 1 मिल गया, समीकरण 2। पहले 3 समस्याओं को हमने समीकरण बना लिया है। क्या बना लिया है, समीकरण। अब इस समीकरण को तो हम बहुत सारे सॉल्व कर चुके हैं, 6 एक 7 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, 8 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। कितने क्वेश्चन, 8 क्वेश्चनों को हमने प्रतिस्थापन विषय क्या किया है, सॉल्व किया है। ठीक, कौन से विषय, प्रतिस्थापन भी, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, अब आप इन समीकरणों को उठा के क्या करेंगे, हमने आपको तरीका बताया कि समीकरण 1 को उठा लीजिए। किसको उठाएंगे, समीकरण 1 को। अब इसको हम सॉल्व करें, समीकरण तो बन गया। समीकरण 1 से, समीकरण 1 कहाँ है, x माइनस वाई बराबर -18, x माइनस वाई बराबर -18। अब आप क्या करेंगे, प्रतिस्थापन करेंगे। क्या करेंगे, तो ये माइनस वाई उधर गया तो कितना हुआ, प्लस वाई। प्रतिस्थापन, माइनस वाई का क्या हो गया, प्रतिस्थापन, माइनस वाई उधर गया प्लस वाई, अभी बचा -18। समीकरण 3 क्या बन गया, समीकरण 3। x मान कितना है, y -18। अब इसको आप कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में, वहाँ से y का मान निकाल के समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान निकालेगा। पुरानी प्रोसेस जो अभी तक कर रहे हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर चलिए रखिए, समीकरण 2 कहाँ, ये है x प्लस वाई बराबर 180, x प्लस वाई बराबर 180। ठीक, समीकरण x की वैल्यू कितना है मेरे भाई, अभी निकालें, y -18 कितना है, y -18 प्लस y बराबर 180। ठीक, अब एक बाई कितना हुआ, 2y। ठीक, एक बाई कितना हुआ, 2y बराबर 180। एक बाई कितना हो, 2y। अभी -18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, +18। कितना हो जाएगा, +18। तो y बराबर 180, 18 कितना हो जाएगा, 180 18 198। अभी इन गुणे वाली, ये 2 है तो गुणे वाली कहाँ जाएगी, बटे में, तो 198, ये 2 कहाँ चला आएगा, नीचे, 2 कहाँ चला आएगा, नीचे। तो y की वैल्यू कितना आई, ये डिग्री में आ रहा है। ठीक, तो कितना हुआ, 2 से काटिए, 2 9 18, एक बचा तो 18, 2 9 18, 99, 2 9 198। तो बड़ा कोण y बराबर कितना है, 99। बड़ा कोण कितने अंश का है, 99 अंश का है। बड़ा कोण कितने अंश का है, 99। हमको छोटा कोण निकालना है, तो इस y का मान को समीकरण कहाँ रखेंगे, 3 में, तो x निकल आएगा। वही प्रोसेस, 1 को उठाएंगे तो वहाँ से x का मान निकाल के 2 में रखेंगे, 2 से y का मान उठा के 3 में रखेंगे, तो इस प्रकार के आपसे आपके मान निकल आ जाएंगे। तो हमने y का मान कितना है, 99। अब इस y को यहीं पर रख दीजिए तो छोटा कोण निकल आएगा। तो समीकरण कहाँ, समीकरण 2 में, 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, चलिए रखिए, y बराबर x बराबर y -18। ये देखिए, x बराबर y -18। तो ठीक, y की वैल्यू कितना है मेरे भाई, अभी भी निकाले, 99। कितना है, 99 अब -18। चलिए घटाइए, तो 99, 8 9 में 8 गए 1, 8 में गए 81। x की वैल्यू कितना है, 81। y की वैल्यू कितना है, 99। अतः छोटा कोण कितने का, x है 81। अब बड़ा कोण कितने का है, y 99। तो क्या देखिए, दोनों एक दूसरे से 18 अधिक है। देखिए, बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है। देखिए, बड़ा कोण छोटे से 81 18 99। यहाँ लिखेंगे अतः छोटा कोण, कौन सा, छोटा कोण कितने का आया, 81 अंश, बड़ा कोण कितने का आया, 99 अंश होगा। आई बात समझ में, तो आपके 2 कोण निकल आए। तो अतः छोटा कोण 81 का है, बड़ा कोण कितने का है, 99 का। प्रश्न क्या बोल रहा था, प्रश्न बोल रहा था कि 2 संपूरक कोण है, संपूरक है, तो सबसे पहली बात दोनों का योग कितना होगा, 180। देखिए, ये संपूरक कोण है, तो संपूरक कोण का ही मतलब होता है 2 कोणों को आप जोड़ेंगे तो 180 आएगा। फिर प्रश्न वाला क्या बोला कि बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है, तो बड़ा बाई है ना, तो बाई छोटे से, किससे, छोटे से 18, तो ये अधिक है। तो जब ये अधिक है तो आप इसको 18 दे दीजिए, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। प्लस x उधर, ये बाई इधर है तो माइनस बाई, ये -18 उधर है +18। अब चाहे 18 को इधर उधर लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। x - y बराबर 18, समीकरण 2 क्या बन गया, समीकरण 2।
अब इन समीकरणों से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। पहले इसको उठाएंगे, x माइनस वाई बराबर -18। ठीक, अब x माइनस वाई से प्रतिस्थापन, कौन सा विधि पढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन। तो ये माइनस वाई उधर गया तो कितना हुआ, प्लस वाई, ये -18 उतर है समीकरण 2। x की वैल्यू आपने निकाल लिया। अब x की वैल्यू को उठा के कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। तो इसके जगह पर x की वैल्यू रखेंगे, कितना रखेंगे, वाई -18। ये देखिए x जगह पर कितना रखेंगे, वाई -18 प्लस वाई बराबर 180। बाई 2 बाई, ये -18 उधर गया, +18, 180 18 198, गुणे वाली बटे में, 2 1 कम 2, 99 दूना 198। तो बाई की वैल्यू कितना आई, 99। अब आप बाई की वैल्यू 99 तो x निकाल सकते हैं, पर रख दीजिए। तो यहाँ बाई के जगह हम क्या रखेंगे, 99 समीकरण 18। तो 99 में 18 गए तो 81। अतः छोटा कोण 18 का है, छोटा कोण 81 का है, बड़ा कोण 99 का है। तो कैसा लगा है एक बार बताइए आप। यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसके पहले वाला भी क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। थर्ड क्वेश्चन अब की ओर चलते हैं। अब आप इस प्रश्न को देखिए, प्रश्न क्या बोला है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद को 3800 में खरीदी तथा बाद में उसने पुनः 3 बल्ले और 5 गेंद को 1750 में खरीदे, तो प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य निकालिए। ठीक, एक क्रिकेट टीम के कोच साहब हैं। कोच साहब ने क्या किया कि बच्चों के लिए 6 बल्ले, कितने बल्ले, 7 बल्ले और 6 गेंद लाए बच्चों के लिए खेलने के लिए। क्या हो कि कुछ दिन खेलने के बाद उन्हें कुछ बैट की कमी पड़ गई, कुछ बॉल की कमी पड़ गई, तो दूसरी बार उन्होंने 3 बल्ले और खरीदे, 5 गेंद खरीद के 1750 में लिया। तो इसमें से प्रत्येक बल्ले गेंद का मूल्य निकालिए। एक प्रकार की ये समस्या है, एक प्रकार की क्या है, समस्या। इस समस्या को हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण से सॉल्व करेंगे। किससे सॉल्व करेंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहले इस समस्या को आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण बनाना है, फिर उन समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए पहले प्रश्न वाला बोल क्या रहा है कि प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य निकालिए। तो 2 चर है, तो आप बल्ले का x मान लीजिए, गेंद का y। तो यहाँ लिखेंगे माना, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो माना बल्ले का मूल्य, किसका, बल्ले का मूल्य, बल्ले का मूल्य ₹x मान लीजिए, तथा गेंद का मूल्य, किसका, गेंद का मूल्य ₹y मान लीजिए। ठीक, हमने बल्ले को x माना और गेंद को क्या माना है, y। 2 चर के x y चाहिए ही, 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग में है। ठीक, अब आ जाइए प्रश्नानुसार में। किस में आते हैं, प्रश्नानुसार में। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, पहला 7 बल्ले 6 गेंद 3800 के हैं। क्या लिखा है, चूंकि 7 बल्ले, कितने, 7 बल्ले तथा 6 गेंद, कितने गेंद, 6 गेंद कितने में है, ₹3800 में है। कितने में है, 3800 में है। ठीक, ये पहला शर्त है। अब आप सोचिए एक बल्ला x रुपए का है, तो 2 बल्ले कितने खो जाएंगे, 2x के। 3 बल्ले कितने खो जाएंगे, 3x के। 4 बल्ले कितने होंगे, 4x के। 5 बल्ले कितने होंगे, 5x के। 6 बल्ले कितने होंगे, 6x के। 7 बल्ले कितने होंगे, 7x। तो हमने एक बल्ला का मूल्य x माना है, कोच साहब ने 7 बल्ला खरीदा, तो कितने हो जाएंगे, 7x। 7 बल्ले, तो 7 बल्ले यानी x, 7x। 6 गेंद, 6 गेंद को कितना माना है, 22। इनका रुपए कितना है, 3800 है। कितना है, 3800। ये बन गया समीकरण 1। क्या बन गया, समीकरण 1। ठीक, पहले आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण ही बनाना पड़ेगा। बिना 2 चर वाले रैखिक समीकरण को आप इनको सॉल्व नहीं कर सकते। तो 7 बल्ले 6 गेंद ₹3800 में है, और तो 7x, 7 बल्ला को x माने हैं, गेंद को y। तो 7 बल्ले यानी 7x, 6 गेंद यानी 6y, दोनों का योग कितना है, 3800। ठीक, अब आप चलिए पुनः शर्त में, दूसरी शर्त। एक समीकरण तो बन गया, हमको युग्म चाहिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, 2 जोड़ा चाहिए, तो एक जोड़ा हमने बना लिया। अब दूसरा बनाइए। फिर कोच साहब ने क्या, 3 बल्ले तथा 5 गेंद, क्या, चूंकि 3 बल्ले, कितने बल्ले, 3 बल्ले तथा 5 गेंद, कितने,
5 गेंद कितने में खरीदे? 1750 में। रुपये 1750 है। चलिए इसको भी दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाइए। 3 बल्ला, तो बल्ला यानी x, बल्ला यानी x, 5 गेंद, तो गेंद यानी बाई, तो 3x + 5y बराबर 1750। ठीक, 3800 में 7 बल्ला 6 गेंद खरीदे थे और 3 बल्ला 5 गेंद कितने में खरीदे? 1750 में। समीकरण 2। तो आप इस समस्या के दो चर वाले रैखिक समीकरण हमने बना दिया, फर्स्ट और सेकंड। अब इन समीकरणों को आप क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। किससे सॉल्व करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके x और y के क्या निकालेंगे? मान निकालेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमने कई नियम बताया है आपको। समीकरण 1 को उठाएंगे। किसको उठाएंगे? समीकरण 1 से। ठीक, तो समीकरण 1 कहाँ है? 7x + 6y बराबर 3800। कितना है? 7x + 6y बराबर 3800। कितना है? 3800। ठीक, अब ये 7x है तो 3800 उतर आया। अब इसका प्रतिस्थापन करेंगे। +6y उधर गया तो -6y, +6y उधर गया तो -6y। 7x बराबर 3800 - 6y, गुणे वाली बटे में। गुणे वाली कहाँ चलेगी? बटे में। तो ये आपका x का मान निकल आया। समीकरण 3। x का मान कितना है मेरे भाई? 3800 - 6y बटे 7। अब इस x के मान को आप कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में। x से उठा समीकरण 1 को उठा के x का मान निकालेंगे, उसको उठा के कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, चलिए रखिए। समीकरण 2 कहाँ है? ये है। ठीक, 7x + 6y बराबर 3x + 5 बराबर 1750। 3x यहाँ पर गुणे का चिन्ह छुपा है। x का मान कितना है मेरे भाई? 3800 माइनस कितना है? 3800 - 6y बटे 7। ठीक, ये वाला 3 उतरा है। x का मान इतना हमने रख दिया। x की वैल्यू कितना है? 3800 - 6y बटे 7। फिर ये प्लस तो हम भी प्लस 5y, कितना? ये वाला 5y बराबर 1750। 1750। ठीक, अब आप क्या करेंगे? 3 को अंदर भेजना पड़ेगा। तो 3 शून्यम 0, 3 शून्यम 0, 3 अठे 24 की 4, 3 अठे 24 की 4 हासिल है 2, 3 तिकाई 9 2 11। कितना आया? 11400। अब ये माइनस तो हम भी माइनस। अब 3 छक्का 18y, कितना? 18y। अब बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750। कितना? 1750। अब आपको हमने एक प्रश्न बताया था कि इस 7 को अगर आपको हटाना है, अगर इस 7 को आपको हटाते हैं तो क्या करना पड़ेगा? इस 7 को इसको दे दीजिए, इसको, जिसके नीचे उसको नहीं देना है, तो जिसके नीचे उसको नहीं देना है, -18y। ठीक, अब इसको नहीं देंगे, बाकी को सबको देना पड़ेगा। तो 7 को दीजिए, 7 पना 35y। कितना? 7 पना 35y बराबर। ठीक, अब 35y है ना। अब इस 7 को इसको भी देना पड़ेगा। चलिए दीजिए। तो 7 शून्यम 0, 7 पना 35 की 5 हासिल आए 3, 7 7 49, 3 52 की 2 हासिल आए 5, 7 एकम 7 5 12। कितना आया? 12250। ठीक, अब देखिए ये 35y में 18 घट जाएगा। 35y में 18y घट गया तो कितना बचा? 17y, क्योंकि 18 दूनी 36 होता है। तो 35y धनात्मक में 17y के तो ये बचा। ठीक, उधर कितना बचा? 12250। 12250। अभी 11400 उधर गया तो माइनस हो जाएगा, तो 11400। कितना आया? 11400। ठीक, अब चलिए घटाइए। तो 17y उतर आया, इसको घटाइए। तो 0 में 0 गए 0, 5 में 0 गए 5, 2 में 4 जाएगा नहीं, तो 12 में 4 गए 8, 1 बचा। तो 11 में 11 गए 0, 0 लिखा नहीं जाता। अब यानी 12250 में 11400 घटाएंगे, कितना बचेगा? 850। गुणे वाली बटे में, गुणे वाली कहाँ आ गई? बटे में। तो 17 कहाँ चला गया? नीचे। 17 कहाँ चला गया? नीचे। अब इसको 17 से काटिए, तो y बराबर 17 एकम 17, 17 पचे 85, 1 को 0 बच गया। 17 एकम 17 पचे 85, ये वाला 0। y का मान कितना है? 50।
भाई क्या है मेरे भाई, गेंद का मूल, गेंद 50 रुपए की है, गेंद कितने रुपए की है, 50। अब आपको बल्ला निकालना है, एक्स का मान निकालना है। इस बाई के मान को समीकरण कहाँ रखेंगे, 3 में। तो बाई के मान को कहाँ रखना है, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 का है मेरे भाई, देखिए ये है x बराबर कितना है 3800, कितना है 3800 माइनस 6 बाई, कितना है 6 गुणे बाई का मान कितना है मेरे भाई, अभी भी निकालें 50/7, कितना 7। x बराबर 3800, कितना 3800 माइनस 6×5=30/7, ठीक। x बराबर 3800 में 300 घटेगा तो कितना बचेगा, 3500, कितना बचेगा 3500, कितना बचेगा अब बटे 7, 7 से काट दिए, 7 एकम 7, 7 पन्ना 35, x बराबर 7 एकम 7 पन्ना 35 और 2 0 बच गया। तो x का मान कितना आया 500, x का मान कितना आया 500, x की वैल्यू 500 आई, यानी जो ये बल्ले का मूल्य है कितना है, ₹500 है। बाई की वैल्यू कितना आई मेरे भाई, बाई की वैल्यू 50 आई, यानी बाई यानी गेंद का मूल्य, तो गेंद का मूल्य कितने का है, 50 का। अतः क्या लिखेंगे, अतः बल्ले का मूल्य 500 रुपये और गेंद का मूल्य 50 रुपये है। बल्ले का मूल्य कितना है 500 रुपये और गेंद का मूल्य 50 है। तो यानी जो कोच साहब ने क्या किया था, 7 बल्ले 6 गेंद खरीदते 3800 में, 7 पन्ना 3500, 6 पंचे 30, तो 5 3 3 3800 में खरीदे थे, ठीक। अब यहाँ देखिए 3 बल्ला तो 5 3 1500, 5 गेंद तो 5 5 25, 15 25 तो 1750, 1500 इसका 250 इसका दिया गया, ठीक। प्रश्न वाला कह रहा था कि गेंद और बैट को खरीदा किसने, कोच साहब ने। कोच साहब ने क्या किया, बैट को खरीदा गेंद, तो हमने मान लिया कि बैट का मूल्य x रुपये है और गेंद का मूल्य क्या है मेरे भाई, 22 रुपये, ठीक। तो पहली बार कोच साहब ने 7 बल्ला 6 गेंद खरीदा, तो 7 बल्ला 6 गेंद तो 7x 6 बाई बराबर 2900, समीकरण 1। दूसरी बार कोच साहब गए तो कितना, 3 बल्ला खरीदे 5 गेंद, तो 3x 5 गेंद बाई बराबर 1750, समीकरण 2। अब आप इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 को उठा लेंगे, समीकरण के उठा के इस 6 बाई को प्रतिस्थापित करेंगे अब गुणे वाली बटे में। तो x की वैल्यू कितना जाएगी मेरे भाई, 3800 माइनस 6 बाई बटे 7, ठीक। अब आप इस मान को उठा के समीकरण 2 में रखेंगे, कहाँ रखेंगे, समीकरण 2। तो समीकरण 2 ये देखिए 3x + 5 बाई, तो ये वाला 3 उतर आया, x वैल्यू कितना मेरे भाई 3800 माइनस 6 बाई बटे 7 प्लस 5 बाई बराबर 1750, ठीक। अब आपको इस 7 को भगाना है, तो इस 7 को पहले 3 को गुणा कर देंगे, तो 3 से गुणा करेंगे तो इससे गुणा कर देंगे इतना आएगा, इससे गुणा करेंगे इतना आएगा। इस 7 को भगाना पड़ेगा, इसको 7 देना पड़ेगा, इसको तो दोनों को 7 दे दीजिए, तो ये उतर आएगा, इसको 7 नहीं देना है, तो 7 पन्ना 35 आएगा 1750, 7 12250 प्लस उधर गया तो माइनस, अब 35 में 17 18 गया तो 17, इसको घटा दिए तो 850 गुणे वाली बटे में, 17 कम 17 55 85, तो बाई का मान कितना आया 50। इस बाई के मान को उठा के आप कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में। तो यहाँ पर रखेंगे बाई का मान कितना रखेंगे 50, 6 5 30, तो 3800 में 300 गए तो 3500, कितना 3500 बटे 7, 7 एकम 7 पन्ना 3500। तो x का मान कितना आया 500, x का मान कितना है मेरे भाई 500, और बाई का मान कितना आया है 50, यानी बैट का मूल्य 500 रुपये है, गेंद का मूल्य कितना है मेरे भाई, गेंद का मूल्य 50 रुपये है, ठीक। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा आप इनको समस्याओं को पहले 2 चर वाले रैखिक समीकरण बनाएंगे, फिर उन समस्याओं को सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। चलिए मिलते हैं अगले क्लास की ओर।